हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। एज द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर, करंट पासिंग थ्रू इट इज। हमें क्या कर रखा है कि अगर जो ये एस स्विच है यहाँ पे इस सर्किट में ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो इस सर्किट में कितना करंट पास हो गया हमें ये फाइंड करना है। तो बेसिकली इसमें जो लॉजिक हमारे फॉलो होंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो भाई, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में यहाँ पे जैसे ये हम कह देते हैं ये हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये दो पॉइंट के बीच का आपको क्या है, अगर पोटेंशियल पता है, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है कि V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका V2 है, और ये हमने कहा आर ओम का रजिस्टर है। तो मैं क्या इसमें करंट फाइंड कर सकता हूँ आई? तो बिल्कुल आई फाइंड की जा सकती है। आई ओम्स लॉ से आप जानते हो क्या होता है, V/R। और V क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब करंट कहाँ से कहाँ को जा रही है उसके हिसाब से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। अगर करंट यहाँ से यहाँ को जा रही है तो मैं ले लूँगा क्या आपका V1 माइनस V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R। ठीक है, अगर करंट यहाँ से यहाँ को नहीं जाती, यहाँ से यहाँ को जाती, तो फिर क्या लेते, इधर का ज़्यादा है क्या पोटेंशियल, जहाँ से करंट वहीं से करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर, इसीलिए V1 माइनस V2 कर दिया। अगर इधर से इधर होती तो V2 माइनस V1 करता। आई ऐसे निकाल सकते हैं, ये बेसिक्स आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखो, जो ये सर्किट है हमारा, इस सर्किट में कुछ चीज़ें हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे एस जो है हमारा, ये कह रहा है कि जब क्लोज होगा तो ये सर्किट है जो उसमें करंट होगा, यानी कि वो पूछना चाह रहा है इस 2 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट होगा। ठीक है, एस क्लोज करने पे ये बात पूछना चाह रहा है। अगर ये एस क्लोज नहीं है तो क्या इसमें अभी करंट बह रहा होगा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसमें करंट, सॉरी, ये क्लोज नहीं है जब, तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा इस ब्रांच में? तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जैसे हमने अभी बताया था आपको, ऐसा हो जाता। बेसिकली ये पूछा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, अभी हमने देखा था ना, करंट कहाँ से कहाँ को जाएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। तो करंट यहाँ से यहाँ को जा रही होगी, है ना। और कितनी हो जाएगी, तो आई करंट कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 5 डिवाइड बाय क्या करोगे, आर करोगे। इसमें देखो ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। इतना जितना भी आ रहा होगा इतना करंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब ये एस क्लोज नहीं होगा तो इस हिसाब से हमारे सर्किट में करंट हो सकती थी। लेकिन ये कह रहा है कि जब एस को क्लोज कर दे, तो क्लोज करने का मतलब है कि ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये कनेक्ट कर दिया जैसे ही, तो अब यहाँ पे जो करंट होगी वो ऐसे नहीं होगी सीधे यहाँ से यहाँ जा रही होगी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, करंट डिवाइड हो जानी है। अब ये जो हमारे बनेगा यहाँ पे, हम किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाएंगे। किरचॉफ जंक्शन लॉ कैसे लगाएंगे पहले मैं बता देता हूँ वो भी, कि आप ये ऐसा समझ सकते हो ना, ये 20 वोल्ट है, तो इसको यहाँ से ऐसे ग्राउंडेड भी कर सकते हो दूसरे एंड को, यानी कि ये 0 वोल्ट यहाँ है इसका, ये समझ सकते हो। ऐसे इसको भी यहाँ ग्राउंडेड कर सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, 0 वोल्ट यहाँ है, ये समझ सकते हो। ठीक है, या 0 वोल्ट इसका भी देखो, ये ग्राउंडेड करने का मतलब है 0 वोल्ट है, तो इन सबको कॉमन कर देते हैं। अगर ऐसा देखो, ऐसा ऐसे डायग्राम आपने बहुत देखे होंगे, ये सब कॉमन कर देते जब, तो ये देखो, ये क्लोज लूप बन गया, ये दूसरा क्लोज लूप बन गया। अब यहाँ पे क्लोज लूप लॉ लगाकर भी आप करंट आई फाइंड कर सकते हो इस 2 ओम रजिस्टर में। ठीक है, तो क्लोज लूप लगा के बेसिकली होना क्या है वो, बेसिकली आप हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है यहाँ पे, आप वहाँ देख सकते हो क्लोज लूप कैसे लगाते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, हमें पता चल जाता है कि जब यहाँ से 20 वोल्ट है और यहाँ से 5 वोल्ट है, तो इधर से करंट की डायरेक्शन इधर को होगी। हमने कह दिया ये I1 करंट है इधर से इधर को, और इधर से करंट की डायरेक्शन इधर को होगी, हमने कह दिया कितना है, I2 करंट है। और I3 करंट क्या होगा, इसमें होगी, ऐसे। अब करंट जो होती है जंक्शन पे, किरचॉफ लॉ से क्या हो जाता है कि जितनी करंट किसी जंक्शन पे आती है उतनी बाहर जाती है। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, I3 करंट जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए ना करंट देखने के लिए, हमें पता नहीं है तो हमने V ले लिया। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इस वाले जो हमारी ब्रांच है उसमें करंट I3 है, तो वो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने बताया था ना, जो ग्राउंडेड होती है यहाँ पे कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसमें, इस ब्रांच के अक्रॉस, तो V माइनस 0 हो जाएगा। I3 की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई क्या करोगे, जितना इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो V माइनस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ऐसे I1 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 20 माइनस V। देखो ना, इन दो, इस ब्रांच में देखनी है ना मुझे, इस रजिस्टर में करंट I1 देखना है क्योंकि इसी ब्रांच में तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस V, करंट की डायरेक्शन जहाँ से जहाँ को है, अभी बताया था ये बेसिक में। डिवाइड बाई क्या कर दूँगा, रेजिस्टेंस कितना है, 4, प्लस I2 करंट कितना हो जाएगी। अब देखो करंट यहाँ से यहाँ को है, तो 5 माइनस V ओवर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बेसिकली यहाँ पे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2V/4 लिख सकता हूँ इसको, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 4,
ये भी माइनस का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस वी डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2v माइनस ऊपर क्या हो जाएगा 20 प्लस वी माइनस का 5 प्लस वी डिवाइडेड बाई 4 बराबर 0। हाँ बराबर 0, ये 4 तो वैसे भी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो इधर 0 ही रहने वाला है ना, तो इसको हमने सीधे हटा दिया बराबर 0। और यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 एक 3 और एक 4, 4v बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी आपका 20 और 5 25 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो v तो यहाँ से आपको पता चल गया v बराबर कितना आ रहा है 25/4 आ रहा है। v बराबर 25/4 आ गया तो आप i3 करंट की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। i3 की वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पे v माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो। v कितना था तो 25/4 है ना, और माइनस का 0 डिवाइड बाई 2, तो सीधी सीधी बात है ये 0, ये तो 25 माइनस 0 25/4 ही रहने वाला है। अपॉन में 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आने वाला है 25/8 आने वाला है, इतना एम्पियर आने वाला है। 25/8 ऐसा कुछ नहीं है, इसको भाग दे के देख लो, 8 या 24 बचा आपका 1.10, 8 एकम 8 2 16 8 45 3.125 एम्पियर इतना आ रही है। यहाँ पे कहीं दिख रहा है तो सबसे नियर कौन सा है 3 एम्पियर, 0 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा था कि कॉन्सेप्ट की इसमें एस क्लोज को जो एस स्विच है उसको क्लोज करने के बाद करंट फाइंड करने का, वो कौन सा था हमारा जंक्शन लॉ लगाया हमने किरचॉफ का, और किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगाया। और बेसिकली जो करंट हमने देखी कहाँ से कहाँ को होती है, ये आप लूप लॉ से देख सकते हो। आप जब क्वेश्चन कॉपी कर दोगे तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि लूप लॉ लगाने पे करंट की डायरेक्शन ऐसी ही मिलने वाली है, i1 इधर से आने वाली है, i2 इधर से आने वाली है, और इसमें क्या होने वाली है इन दोनों का समझाने वाला है। ये था हमारा बेसिक सा लॉजिक। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।